संत जानते हैं कि दुनिया में दुख केवल इस बात का है कि मेरी वस्तु मुझसे दूर न चली जाए, खो न जाए। सूक्ष्म दृष्टि से विचार करना, इस दुनिया में दुख केवल एक है, हमारी वस्तु हमसे दूर न जाए, हमारे व्यक्ति हमारे पास रहे, हमारी वस्तु हमारे पास रहे। वस्तुओं के दूर जाने का, खो जाने का, नष्ट हो जाने का भय ही संसार का वास्तविक भय है। इसी भय से सभी त्रस्त हैं, यहां तक कि शरीर में भी वही भाव है। हम मरने से क्यों डरते हैं? क्यों हमें लगता है ये शरीर हमारा है, ये हमसे छूटे ना, ये शरीर हमारा न छूटे, ये शरीर बना रहे। तो संसार में हर वस्तुएं छूटेंगी, टूटेंगी, तुमसे दूर जाएंगी, ये तय है। और इसी को लेकर के हम दुखी होते हैं। इस बात को अगर समझ ले तो फिर न कुछ खोने के लिए है, न कुछ पाने के लिए इस दुनिया में व्यक्ति निश्चिंत हो जाए। इसी को कहते मुक्त संग। क्या खोया क्या पाया? न कुछ पाया न कुछ खोया, केवल भ्रम ही था कि हमने पाया और हमने खोया। और जब यह स्थिति उत्पन्न हो जाए कि हमारे पास खोने के लिए कुछ न हो, तो फिर पाने की भी कोई आकांक्षा नहीं होती और फिर खो जाने का कोई भय भी नहीं होता। यही वैराग्य है, इसी को वैराग्य कहते हैं। सनकादिकों ने कहा, नारद तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम बद कारणम, तुम तो मुक्त संग हो, तुम्हारे जैसे मुक्त संग व्यक्ति के लिए यह उचित नहीं है। किस बात की चिंता? तब नारद जी ने कहा, मुनिवर किसी वस्तु के खो जाने की चिंता नहीं है, हमारी कोई वस्तु नष्ट हो गई इसका भी दुख हमें नहीं है। साधु को इन बातों का दुख नहीं होता। साधु के जीवन में भी दुख होता है, लेकिन इन बातों का नहीं होता है। साधु के जीवन का दुख क्या है? बोले साधु के जीवन का दुख दूसरों का दुख होता है। दूसरे के दुख को वो अपना दुख समझ करके दुखी होने लग जाते हैं। यही साधुता होती है, यही साधुता का स्वरूप है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहे न जाना, निज परिताप द्रवहि नवनीता, और पर दुख दुखी सो संत पुनीता। जो दूसरे के दुख को अपना दुख समझ ले, यही साधुता है। और संतों के जीवन का दुख यही होता है। संतों को क्या दुख है? संतों को दुख इस बात का है कि दुनिया के लोग दुखी क्यों हैं, इनको कैसे सुखी किया जाए, इनका ज्ञान कैसे बढ़ाया जाए, इनका कल्याण कैसे हो। संसार के दुख को ही अपना दुख मानते हैं, उनका अपना व्यक्तिगत कोई दुख सुख होता ही नहीं है। ये साधु का स्वरूप है। संसार के दुख को दूर करने के लिए वो प्रयत्नशील होते हैं। तो नारद जी के दुख का भी यही कारण था। नारद जी ने कहा मेरा कोई दुख नहीं है। बोले तब? तो नारद जी ने कहा मेरे साथ एक घटना हुई। बोले क्या हुई? नारद जी ने कहा मैंने विचार किया चलो पृथ्वी पर घूमते हैं, धरती पर भ्रमण करने के लिए मैं आया। अनेक तीर्थों में मैंने भ्रमण किया, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, इन विभिन्न तीर्थों में मैंने भ्रमण किया, लेकिन कहीं पर भी मुझे शांति नहीं मिली। नारद जी कहते हैं ना पश्यम कुत्रचित छर्म, कहीं पर भी हमें कल्याण नहीं दिखाई पड़ा। कलयुग का प्रभाव सर्वत्र व्याप्त हो चुका था। कलयुग का प्रभाव क्या है? बोलिए कलयुग अधर्म को साथ में लेकर संपूर्ण धरती को बाधित कर रहा है। कलिना धर्म मित्रेण, कलयुग तो स्वयं इतना भयानक है, लेकिन अधर्म रूपी अपने मित्र को भी अपने साथ में ले लिया और उसका बल पाकर के कलयुग ने चारों तरफ अधर्म का विस्तार किया। सत्य नष्ट हो गया। कलयुग का यही प्रभाव है, सत्य नष्ट हो जाता। व्यक्ति के का सत्य में विश्वास नहीं रह जाता, झूठ में विश्वास होता। व्यक्ति सोचता है झूठ बोलेंगे तो काम बन जाएगा, सत्य बोलने से काम बनेगा, यह विश्वास नहीं होता। सत्य की महिमा, सत्य का बल उसे समझ में नहीं आता, झूठ का बल उसे समझ में आता है। सत्यम नास्ति, कलयुग में सत्य समाप्त होने लगा।
तपः शौचम, तपस्या नष्ट होने लगी। तपस्या माने त्याग, दुख सहन करने का सामर्थ्य। धर्म के आचरण में जो कष्ट सहन करना पड़ता है उसी का नाम तप है। आप निर्जल एकादशी का व्रत रहते हैं, 24 घंटे पानी भी नहीं पीते, तो कष्ट होता है शरीर को। उस कष्ट को हम आनंद पूर्वक सहन कर लें, इसी का नाम तप है। काया क्लेशो तपः, तप की यही परिभाषा है कि धर्म का आचरण करने में जो क्लेश कष्ट हो उसको सहन किया जाए सहर्ष, इसी का नाम तप है। काया क्लेशो तपः, वो तप समाप्त हो गया। आज व्यक्ति धर्म कर्म करने में उसे जो कष्ट हो वो कष्ट उससे सहन नहीं हो पाता, इसलिए धर्म के कार्यों से, धर्म के आचरण से वो दूर हो जाता है। सत्यम नास्ति तपः शौचम, शौच समाप्त हो गए। शौच माने पवित्रता, हमारे जीवन से पवित्रता दूर चली गई। दिखने में हम बड़े साफ सुथरे सुंदर सजे संवरे दिखते हैं, लेकिन पवित्र नहीं। पवित्रता शास्त्र सम्मत होती है। आप कितने लोग तो ऐसे हैं महाराज, अब तो ऐसे ऐसे साधन सब बने हुए हैं कि ठंडियों के दिन में स्नान भी नहीं करते। वो लिक्विड आता है, उसी को शरीर पे ऐसे ऐसे डाल लिया और कपड़े से पोंछ लिया, बस हो गया, नहा लिया, और खूब सुगंधित होते हैं। और लोग देखते हैं, बोले हाँ बड़े साफ सुथरे हैं। साफ सुथरे तो हो गए लेकिन पवित्र नहीं हुए। क्यों? बोले तुमने स्नान नहीं किया। बाथरूम जाने के बाद लिक्विड से आपने हाथ धोया, साबुन से हाथ धोया, आपका हाथ साफ तो हो गया लेकिन पवित्र नहीं हुआ। पवित्र तब होगा जब आप उसे मिट्टी से धुलेंगे। मृतिके हर में पापम यन मया दुष्कृतम कृतम। तो यह पवित्रता का जो आचरण, शुचिता का जो आचरण हमारे धर्म में है, उससे हम दूर चले गए। स्वच्छता तो बहुत आई जीवन में, लेकिन पवित्रता चली गई। और दूसरा भ्रम यह उत्पन्न हुआ कि हमने स्वच्छता को ही पवित्रता मान लिया। स्वच्छता और पवित्रता में जमीन आसमान का अंतर है। जो वस्तु स्वच्छ होगी वो पवित्र होगी कोई जरूरी नहीं है, और जो वस्तु पवित्र होगी वो वस्तु स्वच्छ हो कोई जरूरी नहीं।